श्री राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री निम्बार्क भगवान की जय जय श्री राधे। गजगामिनी दुतिदामिनी गजगवनी रवनी सबे। सजी पूजा को साज, राखी बांधन को चली, रंग महल में आज। गजगवनी रवनी सबे, सजी पूजा को साज, राखी बांधन को चली, रंग महल में आज, रंग महल में आज। परसों रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन का त्यौहार है और ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, विदेशों में मनाया जाता है। और इस त्यौहार को खास करके जो ब्राह्मण वर्ग हैं, माने जो सलोनी पूर्णिमा है, एक तरह से ब्राह्मण प्राधान्य ये उत्सव कहा जाता है। और जो विजयादशमी है वो क्षत्रिय प्रधान कहा जाता है। वैसे सभी लोग मनाते हैं, सबको मनाने का अधिकार है। और जो दिवाली है वो वैश्य प्रधान, और जो होली महोत्सव है, होली का त्यौहार है, वो शूद्र प्रधान कहते हैं। तो ये जो उत्सव है इसमें इससे संबंधित पुराणों में भी चर्चा आती है। एक बार क्या हुआ कि करीब करीब 12 वर्ष तक लगातार देवताओं में, माने मनुष्य का वर्ष नहीं, देव वर्ष, देवताओं का एक दिन और एक रात्र, मनुष्य का एक वर्ष होता है।
मैंने उनका एक दिन, मैंने उनका वहाँ भाई वहाँ 24 घंटे तो होते नहीं है ना, देवताओं का वर्ष का उनका मापदंड अलग है, उसको देव वर्ष कहते हैं। मैंने उनका ये दिन और रात्र, तो दिन और रात के मिला के एक दिन कहते हैं, तो उनका एक दिन और मनुष्य का एक वर्ष व्यतीत हो जाता है। तो देव वर्ष के अनुसार देवताओं में और असुरों में बड़ा भारी संग्राम हो रहा था, और अंत में भाई देखो संग्राम होगा, युद्ध होगा, तो किसी न किसी पक्ष को हारना पड़ता है। एक पक्ष की जीत होती है, दूसरे पक्ष की हार होती है। तो देखो 12 साल तक देव वर्ष के अनुसार युद्ध चलता रहा। अंत में इंद्र को हार जाना पड़ा। अब वे बड़े भयभीत हुए, जहाँ तहाँ छुपते रहे, और असुरों ने कब्जा कर लिया। स्वर्ग का कुछ हिस्सा जो इंद्र का महल है, जहाँ इंद्राणी रहती हैं, उस पर तो कब्जा नहीं हुआ था, और विशाल क्षेत्र कब्जा कर लिया था। इंद्र को आने जाने में डर लगता था, तो उन्होंने छुपने के लिए, शरण लेने के लिए अपने गुरुदेव श्री बृहस्पति जी के पास गए, और उन्होंने कहा, गुरुदेव मुझे तो लगता है अब जैसे तैसे मैं भाग के आया हूँ, अब लगता है कि असुर लोग कब्जा ही कर लेगा, इस पे आधिपत्य जमा लेगा, और हम अब कहाँ कहाँ दुबकते रहेंगे। मैं आपके पास भी आया हूँ, तो मुझे शंका हो रही है कि कहीं कुछ ऐसा न हो, अनहोनी न हो जाए कि असुरों को ये पता लग जाए कि देव गुरु बृहस्पति के पास इंद्रदेव आए हुए हैं, तो यहाँ भी मुझे मतलब शांति नहीं मिल रही है। तो उनके संग में इंद्राणी भी थी, वो थोड़ी दूरी पे बैठी थी, गुरु और शिष्य में बात चल रही थी। तो उन्होंने मतलब अपने दुख को गुरुदेव को सुना रहे थे, तो गुरुदेव सुन करके तब उसमें कुछ वो निर्णय निकालते। तब तक इंद्राणी जो इंद्र पत्नी है, उन्होंने कहा कि आप क्यों चिंता कर रहे हैं, गुरुदेव है ना। मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि देखिए बड़ी अच्छी बात है, संयोग से कल सलोनी पूर्णिमा आ रही है, और मैं रक्षा सूत्र निर्माण करती हूँ, मंत्रित करती हूँ, और आप गुरुदेव से अपनी कलाई में और ब्राह्मणों को बुला करके दिव्य मुहूर्त में अपने कर कमल में बंधवा लीजिए। मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि आप विजय श्री हासिल करेंगे। जब गुरुदेव बांधेंगे, ब्राह्मण देवता लोग स्वस्ति वाचन करेंगे, गुरुदेव स्वस्ति वाचन करेंगे, मंत्र से मंत्रित करके बांधेंगे, तो अवश्य में असुरों का पराजय होगा और आपकी विजय होगी, मुझे पूरा पूरा विश्वास है। तो ऐसा कह करके जब ही वो दूसरे दिन सलोनी पूर्णिमा की तिथि आई, तो उन्होंने रक्षा सूत्र निर्माण किए, और निर्माण करके गुरुदेव के कर कमल में दे दिया, और कहा कि गुरुदेव आप मंत्र से मंत्रित करके और स्वस्ति वाचन पूर्वक इनके कर कमल में बांध दीजिए। तो ऐसा ही हुआ, उन्होंने अभिमंत्रित करके, और अगले दिन जो पूर्णिमा थी उस पूर्णिमा दिव्य मुहूर्त में उनके कर कमल में बांध दिया, और फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया। फिर वो गए और युद्ध किया। युद्ध में फिर असुरों की पराजय हुई और इनकी जय हुई, इनकी विजय हुई। एक आख्यान माने रक्षा सूत्र बंधवाने से रक्षा हुई, जीत हासिल हुई। और एक और प्रमाण एक कथा है जो वामन पुराण में आवे है, जिसमें कि भगवान वामन जो हैं
वे राजा बलि से दान लेते हैं और 3 पग पृथ्वी मांगते हैं। 2 पग में तो पूरा ब्रह्मांड माप लेते हैं और तीसरे पग में उन्होंने कहा कि बलि बताओ अब क्या, तीसरे पग में क्या दे रहे हो। उन्होंने कहा प्रभु चिंता मत करिए, आपने तो मेरे धन को मापा है ना। किसको मापा है? मेरे धन को। और शास्त्र कहता है कि धन से 10 गुना धनी बड़ा होता है। तो अभी 10 गुना संपत्ति मेरे पास है। मैं वो 10 गुने क्या चीज़ है? तो उन्होंने कहा मैं धनी हूँ ना। भाई आपने तो हमारी पृथ्वी तो मापी है ना, तो अभी जिसका धन है धन आपने माप लिया और धनी तो मैं बाकी हूँ। आप मेरे सिर पे चरण पधरा दीजिए। सिर पे चरण पधराया, उनका मान रखा। फिर ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा भाई वर मांगो, वर मांगो, तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो उन्होंने कहा प्रभु मैं तो पाताल लोक का राजा हूँ, आप कृपा करके उसमें 101 महल के दरवाजे हैं। आपकी इतनी सुंदर ये जो बटुक जो स्वरूप है हमारी आँखों में बस गई है। आप कृपा करके मुझे यही वर दीजिए कि मैं जिस दरवाजे से निकलूं उस दरवाजे पे सर्वप्रथम आपका दर्शन हो। उन्होंने कहा तथास्तु। और वचन के अनुसार, वरदान के अनुसार ठाकुर जी को उनके पाताल लोक में उनके प्रत्येक दरवाजे पे हमेशा पहरा देना पड़ता था कि पता नहीं 1 बजे रात में निकलेंगे कि 2 बजे निकलेंगे कि सवेरे निकलेंगे, कब नहीं भक्त है, कब कैसी समस्या आ जाए तो जाना पड़े उनको। तो वचनबद्धता के अनुसार वे प्रत्येक दरवाजे पे हमेशा उनको दर्शन देने के लिए अनेकों रूप बना करके ठाकुर जी खड़े रहते थे। बहुत दिन हो गया ठाकुर जी गए थे, अब बलि के यज्ञ में अभी तक लौट के नहीं आए। बहुत चिंता थी लक्ष्मी जी को, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ चले गए। बहुत उन्होंने प्रयास किया लेकिन कोई हल नहीं निकला। तो ठाकुर जी के मन है देवर्षि नारद जी वे वैकुंठ में गए और लक्ष्मी जी ने उनको देखा तो उनको बहुत खुशी हुई कि ये जरूर कोई ना कोई समाचार सुनाएंगे, क्योंकि ये लोग लोकांतर में भ्रमण करते रहते हैं। तो उनको बड़े प्रेम से उनको बुलाया, बैठाया और उन्होंने पूछा कि देवर्षि नारद तुम तो प्रत्येक लोकों में गमन करते रहते हो, तुम्हारा गमनागमन है, तो प्रभु को कहीं देखा है क्या? तो ने कहा माता आपको पता नहीं है? ने कहा नहीं मुझे क्या पता है, मैं तो उनकी याद में ना तो मुझे नींद लगती है, न भोजन अच्छा लगता है, कोई पता नहीं लग रही है। तो तुम्हें देख के मुझे बहुत खुशी हुई, तुम ही बताओ। तो ने कहा मैं बता रहा हूँ, वे राजा बलि के महल के दरवाजों पे दरवानी कर रहे हैं आजकल। वो कैसे? तो सारी घटना सुनाई। तो मैंने सोचा कि भाई अब इनको कैसे ले आऊँ मैं। तो संजोग से उनके मन में आया कि देखो अगले दिन सलोनी पूर्णिमा है, चलो राजा बलि की कलाई में राखी बांधती हूँ और जब भाई अपनी बहन को यथायोग्य रक्षा करने की संकल्प करता ही है और कुछ न कुछ बहन को देता है, तो जब देने के लिए आगे बढ़ेंगे तो वो पूछेंगे कि बहन तुझे मैं तुम्हारा क्या प्रिय कार्य करूं, तो मैं कहूँगा कि अपने दरबान को दे दो मुझे। तो बड़े ही दानशील हैं, वे वचन से मुकरेंगे नहीं और वो देंगे, फिर मैं ले करके चले आऊँगी। तो इसी विचारधारा के अनुसार वो पूर्णिमा के दिन राजा बलि के दरबार में दिव्य वेशभूषा से अलंकृत होकर के और सुंदर रक्षा सूत्र लेकर के प्रकट हो जाती हैं। और उनको देख कर कोई भी वहाँ के जो जितनी भी जनता है, जितने भी उस लोग के सदस्य थे, किसी को किसी प्रकार की शंका नहीं। उनकी और माधुरी शोभा, उनकी भव्यता को देखकर सभी मोहित हो गए। राजा बलि के भी हृदय में कोई शंका ही जागृत नहीं हुई।
भाई वो भी सोचते कि भाई हमारी तो कोई बहन नहीं है, ये बहन कहाँ से आ गई। ये कोई शंका उनके मन में नहीं उठी। वो गई, उन्होंने बहन को देख करके बहुत खुश हुए और उनको रक्षा सूत्र निकाल आमंत्रित किया और उनकी दक्षिण कलाई में बांधी और बांध करके बहुत मिठाई खवाई। और उसके बाद स्वाभाविक उनके मुख से निकला, बहन तुम्हारा मैं क्या प्रिय कार्य करूं, कुछ मुझे मांग लो। एक बार, दो बार, तीन बार कहा। तुमने कहा कि ठीक है, जब तुम ही कहते हो तो मैं ऐसा करो, अगर तुम देना ही चाहते हो, वैसे तो हमें कोई कमी नहीं है, लेकिन जब तुम कह रहे हो कि नहीं कुछ ले लो, कुछ मांग लो, तो मैं तुम्हारी जो वाणी उसको अन्यथा कैसे करूं। तो उन्होंने फिर कहा कि जब तुम दे ही रहे हो तो तुम्हारे महल के दरवाजे पे जो तुम्हारा जो प्रहरी है ना, पहरा देने वाला, उसी को तुम मुझे दे दो। ऊपर से नीचे देखा ये क्या मांग रही है। अरे कोई पहरेदार थोड़ी है, किसी को पता नहीं था कि भगवान है, केवल बलि को पता था। वहाँ के बलि के दरबार में रहने वाले भाई लाखों लाखों उनके जो है ना लोक में रहने वाले लोग होंगे, उनके सदस्य होंगे, उनके परिकर होंगे, लेकिन सभी उनको, सबकी मति जो थी ना, वो वैष्णवी माया ने सबकी मति को कुंठित कर रखी थी। कोई विचार ही नहीं कर पाता, आता जाता उसको इस बारे में कभी मस्तिष्क में बात ही नहीं आती। लेकिन जब लक्ष्मी जी ने कहा कि हमें तुम अपने प्रहरी को दे दो, वो ऊपर से नीचे देखी क्या मांग रही है। फिर उन्होंने अपना स्वरूप वहाँ प्रकट किया कि मैं लक्ष्मी हूँ और वे नारायण है। अब क्या हो, तो वचनबद्ध दे दिया। मन ही मन बड़ी खुशी हुई कि चलो लक्ष्मी जी को भी हमसे मांगनी पड़ी, तो मांगने और देने में तो हमारा परिवार, हमारा खानदान कोई पीछे नहीं रहा है। तो उन्होंने दिया और ले करके चले आए। तो चूँकि बलि को उन्होंने भाई बनाया था, इसीलिए तब से रक्षा सूत्र भाई और बहन के प्रेम का एक प्रतीक रूप में त्यौहार मनाया जाने लगा। और एक वो जो परंपरा जो गुरुदेव अपने शिष्यों को अपने जिस राज्य में रहते थे उस राजा महाराजा को बांधते थे, उनके मंगल के लिए, उनके अभ्युदय के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, उनके संकट नाश के लिए और समृद्धि की वृद्धि हो, इसके लिए, स्वास्थ्य लाभ हो, धन संपदा और यश कीर्ति की कभी कोई कमी न रहे, इसे मंगल कामना का आशीर्वाद देते हैं ना। तो पहले की परंपरा ये रही, फिर दूसरी परंपरा उसमें प्रकट हुई। दोनों प्राचीन परंपरा है और दोनों अवधार्य है और दोनों आज तक चली आ रही है। तो रक्षाबंधन के विषय में दो ये बातें आती हैं, दो कथाएं आती हैं जो लोक में प्रसिद्ध है, आद्यावधि वो देखी जाती है। और यही त्यौहार जो है श्री धाम वृंदावन के निकुंज मंदिर में सखी जन मनाती हैं। सखी जन बड़े ही मधुर ढंग से मनाती हैं, बहुत भव्य प्रकार से। सखियों में जो श्री रंग देवी जो है ना, माने जो महावाणी जी का प्रसंग है, इसमें अग्रवर्ती रंग देवी जो अपने मनोरथ में रंग महल में इस महोत्सव की तैयारी करती हैं और सखियों को आदेश देती हैं, सखियों देखो कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, तुम्हें तो रक्षा बांधने की, रक्षा प्रिया जी की कलाई में, लाल जी की कलाई में बांध करके तुम बहुत राजी होती हो। तो देखो उत्सव ऐसे थोड़ी ना मनाया जाता है, तुम जाओ। और आज्ञा देती हैं कि तुम श्री धाम वृंदावन की जो कुंज है, महल है, बाग हैं, बगीचियाँ हैं, मार्ग हैं, यमुना किनारा है, महल है, सर है, सरिता है, निकुंज है, चौराहे हैं,
इन सभी को भव्य प्रकार से सजाओ, इनका विलेपन करो, छिड़काव करो, कलश स्थापित करो, मोतिन के चौक पूरो, कजली रोपण करो, द्वार द्वार पे बंधनमाला और ध्वजा पताका आदि से सजाओ। सभी कुंज निकुंज, मार्ग उपमार्ग, बाग बगीचे, यमुना किनारे, घाट उपघाट सबको। तो सखी सिर झुका करके आज्ञा को सिरोधार्य करती हैं और लाखों लाखों सखी दिशा विदिशा में सेवा कार्य में लग जाती हैं और बहुत लाघवता से सुंदर रीति से संपूर्ण श्री धाम वृंदावन को भव्य प्रकार से सजाती हैं। और जैसे प्रतिदिन प्रियालाल को रात्रि में ब्याह के बाद भाई सबसे मैंने संध्या की जो लीला होती है, संध्या को निकुंज में आरती करके पढ़ाती हैं। लाल लाड़ी ले केली निकुंज, लाल लाड़ी ले केली निकुंज, लाल लाड़ी ले केली निकुंज, लाड़ी ले केली निकुंज। कमल कमल क्रीड़ा कृत कौशल, कमल कमल क्रीड़ा कृत कौशल, रसी बसी रस केली निकुंज, रसी बसी रस केली निकुंज। ऐसी अनेकों माधुरी दर्शन करती हैं। फिर ब्यारू के समय ब्यारू कुंज में ले आके ब्यारू कराती हैं। फिर ब्यारू करा कर श्यामा श्याम को शयन कराती हैं और शयन कराने के बाद सुंदर सुंदर प्रिया प्रीतम की झांकी दर्शन करती हैं। भुज सिरहाने दिए हिये सो लगाए हिये, प्रेम रस पिए पलकें लगी गईं, विपुल पुलक लस अंग आलस बस, अरसन परसें पलकें लगी गईं। श्री हरि प्रिया जुग जोरी नवल किशोरी, ओढ़ें पियरी पिछोरी पलकें लगी गईं। कैसे प्रिया प्रीतम निकुंज मंदिर में पौड़ जाते हैं और उनकी बहुत सुंदर आँखों की जो पलकें हैं वो लग गई हैं और बहुत इत्मीनान से प्रियालाल मग्न सो रहे हैं। फिर समय पा करके बहुत काल तक ये दर्शन करती हैं। फिर घड़ी अर्ध सरबरी में रही, घड़ी 6-7 आय, तब इच्छा अनुसारनी सहचरी दिए जगाए। अर्धरात्रि होने में 6-7 घड़ी रात्रि और रह गई है। फिर प्रिया प्रीतम को उचित जान करके जगाती हैं, उठाती हैं, बैठाती हैं और रास कुंज में प्रिया प्रीतम को लेके आती हैं। सुंदर प्रिया जी को राशेश्वरी रूप में, लाल जी को राशेश्वर रूप में श्रृंगार करती हैं, भोग लगाती हैं, आचमन कराती हैं, मुखबास तांबुल देती हैं और दिव्य ऐसा लगता है कि कोटि कोटि चंद्रमाओं को चूर्ण करके दिव्य उज्ज्वल वर्ण का स्फटिक मणि का मंडल निर्माण किया गया है और उसकी चारों तरफ बहुत सुंदर लताओं की शोभा है। उनकी सुंदर उनसे लिपटी हुई बेलियों की शोभा है, गमलों की शोभा है, छोटे छोटे जो पौधे हैं उनकी शोभा है और सीरी सीरी हवा चल रही है, मकरंद की वर्षा है रही है और उसमें दिव्य मंडल, मंडल के अंदर सुंदर मंडल पे कुंज है, उसमें श्यामा श्याम को विराजमान करके और सुंदर रास रस की लीला दर्शन करती हैं। नावल ना गर रहसी रास रंग गे नचत, नावल ना गर रहसी रास रंग गे नचत, सुभग भान पुलिन थाल कलपतारु तल विमल मांजुमान डल कमल दलय भंगे नचत, सुभग
भान कुलीन थाल कलपतारु तल विमल मांजो मंडल कमल दलय भंगे नचत रिझरस भीज रिझ वारदो रसिक बर परस पर पी सुधा दर समंगे नचत रिझरस रिझवार दो रसिक बर परस पर पी सुधा दर समंगे नचत। फिर रास रस की शोभा दर्शन करने के बाद फिर श्यामा श्याम को ब्याह कुंज में ले आती हैं और श्यामा जी को सुंदर दुल्हन रूप में श्रृंगार करती हैं, लाल जी को दूल्हा रूप में श्रृंगार करती हैं और सुंदर जिसे ब्याह की रचना होती है ऐसे एक ब्याह की कुंज है उसमें एक में प्रिया प्रीतम को श्रृंगार करती हैं और दूसरी कुंज है उसमें प्रिया प्रीतम की सुंदर बेदी है, उसमें बेदी पर बेदी रचना की हैं, पट्टा सुंदर सोने की बिछाई हैं, उस पर प्रिया जो लाल जी विराजमान होते हैं और सुंदर मंत्रोच्चारण करने वाली सखियाँ वहाँ उपस्थित हैं और सेवा कार्य मैंने जो पुरोहित रूपा सखी हैं जैसी जैसी आज्ञा करती हैं वैसे वैसे दूल्हे दुल्हन आचरण करते हैं। फिर दोनों को जो है विराजमान करके और दोनों के प्रसंग बहुत लंबा है, अत्यंत संक्षिप्त रूप में गठजोड़ कराती हैं और उसके बाद दोनों को भावर फैलाती हैं, हथलेवा कराती हैं और बहुत से नियम है सब करके फिर दुल्हन के दूल्हे और दुल्हन के दूल्हा के दुल्हन हो जाते हैं। फिर उसके बाद दोनों को ये तो ब्याह सदन सुख लेत सेज पर बाढ़ो अतिरति रंग, फिर दूल्हा दुल्हन को शैया पे पौढ़ाती हैं और सुंदर प्रथम समागम का सुख दर्शन करती हैं। उसके बाद फिर सुंदर रस्म स्तुति करती हैं प्रिया जो की और लाल जो की। उसके बाद फिर प्रिया प्रीतम को ले आकर के मोहन महल में अर्धरात्रि होते होते प्रिया प्रीतम को पौढ़ाती हैं, सुंदर छह चरणों की सेवा करती हैं, भुजाओं को चाँपती हैं और दोनों की मधुर झांकी दर्शन करके कुंवर दो सुरत समर रणधीर गुण मंदिर सुंदर बर दो बिहरत कुंज कुटीर सुख सागर नागर नागर नव नित्य उजागर अमृत शीर श्री हरि प्रिया प्रिया हरि ही में हिल मिल रहो सभी। फिर कुन अपने अपने कुंज में आकर के शयन करते। तो प्रत्येक दिन की भांति जब ही ब्राह्म मुहूर्त होता है तो इन सखियों के कुंज में बहुत सुंदर सुंदर तोता मैना मणिमय पिंजरे में वहाँ पधराए हुए हैं और वे प्रिया जी के नाम सुनाते रहते हैं, प्रिया प्रीतम की केली को गान करते रहते हैं, नाम रटते रहते हैं, वृंदावन की महिमा गान करते रहते हैं और उसमें सुंदर जो है दुग्ध है, फल है, मिष्ठान है, वो पिंजरे में सखी पधरा देती हैं और उसको खाते रहते हैं, पीते रहते हैं और वे सुंदर कीर्ति गान करते रहे। तो यहीं जो ब्राह्म मुहूर्त होता है तो श्री राधा राधा कृष्ण ऐसे उच्चारण करते हैं। सखी झट उनके मुख से नाम श्रवण करके जग जाती हैं और जगते ही सबसे पहले प्रिया जी का नाम लेती हैं, गुरु पासे के चरणों का स्मरण करती हैं और सुंदर जो वो जब शयन कर रही थी ना तो देखो ये सखियाँ हैं, ये तामस गुण के वशीभूत नहीं हैं, चिन्मय कलेवर वाली हैं। तो उस अवस्था में भी ये प्रिया प्रीतम की शोभा दर्शन करती हैं, केली दर्शन कर रही हैं। मन मोहन मन मोहिनी जो भी ने रंग अपार, मोहन मंदिर मध्य करें दो सुख सो सुरत बिहार, रसिक रसीली राखे झूले उर्जन के आधार, सुधार से प्यावत पिए को प्यारी परम उदार,
ऐसी झांकी दर्शन कर रही थी। जब उन्होंने उच्चारण किया था प्रियाजू का नाम, सुन करके बहुत खुश होती हैं और झट सैया से उतरती हैं, श्री धाम वृंदावन को बड़े आदर से प्रणाम करती हैं और नेक कुंज से बाहर निकलती हैं, अपने कुंज के बरामदे में आती हैं और श्री धाम वृंदावन की जो सुंदर निशांत वेला की छटा है, मैंने जो सवेरे का जो 3, साढ़े 3 बजे 4 बजे का जो समय होता है, जिसको ब्राह्म मुहूर्त कहते हैं, अमृत वेला कहते हैं, उस समय थोड़ी अपने बरामदे में इधर दाएं बाएं 10, 20, 50 कदम घूमती हैं। वृंदावन की प्रातःकालिक झांकी, लताओं की और पंछी वर्गों की कूजन है और सुंदर आकाश अवनी बाग बगीचे की सुंदर शोभा है। दर्शन करके पुनः अपनी शैया पे आ जाती हैं और वहाँ बैठ करके और बहुत सुंदर प्रियाजू की, प्रीतम की, सखियों की, वृंदावन धाम की बहुत सुंदर मंगल में संक्षिप्त रूप में स्तुति करती। जय वृंदावन नित्य जय, नित्य कुंज सुख सार, जय श्री राधा पिय जहाँ, बिहरत नित्य बिहार। जय श्री राधा पिय जहाँ, बिहरत नित्य बिहार। जय वृंदावन नित्य बिहार, श्री राधा पिय परम उदार। जय वृंदावन नित्य बिहार, श्री राधा पिय परम उदार। जय सहचरी आदि रंग देव, श्यामा श्याम ही जिनके सेव्य। सहचरी आदि रंग देव, श्यामा श्याम ही जिनके। जय नवनीत कुंज सुख सार, जय जमुना कंकन आकार। नित्य कुंज सुख सार, जय जमुना कंकन आकार। श्री हरि प्रिया सकल सुख सार, सर्व वेद को सारो धार। प्रिया सकल सुख सार, सर्व वेद को सारो धार। फिर प्रणाम करके और पुनः सखियों की कृपा मनाती हैं। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाया कुंठ मेधसे, राधाधर सुधा सिंधो नमो नित्य बिहारिणे। पादारविंदं शिथिलं दधाना, पद्मालया पद्मपरागरंजिता। पद्मानना पद्मकुचाभिरामा, नमामि तस्याः पदपंकजं सदा। ऐसी जो सखी नाम रत्नावली है उनका पाठ करते हैं। अनेकों सखियों की उसमें माधुरी है, शोभा है, उनका स्वरूप है, उनका स्वभाव है, उनकी क्या सेवा है, माने सखियों की कृपा मनाती हैं। उसके बाद स्नान कुंज में आके स्नान करती हैं। श्रृंगार कुंज में भव्य प्रकार से दिव्य राजसी वेशभूषा, प्रियाजू की सखी हैं तो जरी जरावदार बहुत सुंदर वेशभूषा से अलंकृत होती हैं। मैंने देखो जब स्नान करने का मतलब समझ रहे हैं, स्नान करने से पूर्व अपने वस्त्रों को बढ़ाती हैं, आभूषणों को बढ़ाती हैं, अपनी बेड़ी खोलती हैं, उसके बाद अंग में सुंदर उद्वर्तन करती हैं, फिर तैल मर्दन करती हैं, उसका मोचन करती हैं,
फिर उसके बाद स्वच्छ नीर से, केसरिया नीर से स्नान करती हैं, उस मंगल विग्रह को पोंछती हैं और केश पास को निचोड़ती हैं, केश पास को सुखाती हैं और सुंदर उत्सव के अनुरूप सुंदर लहंगा और फरिया धारण करती हैं और केश पास इसको धारण करके और झट इस कुंज से निकलती हैं, श्रृंगार कुंज में आती हैं। श्रृंगार कुंज में आके बेड़ी की रचना करती हैं, पत्रावली की रचना करती हैं। इसके बाद सुंदर जो वस्त्र, लहंगा, अंगियाँ, फरिया इन्हें धारण किया हुआ है और फिर उंगलियों में अनवट, जो चरणों की 10 उंगलियां हैं ना, तो दोनों अंगुष्ठ प्रदेश है उसमें। अब चूँकि देखो अभी वातावरण में थोड़ा थोड़ा जो है अब उष्णता थोड़ी कम हो गई है, अब धीरे धीरे शैत्य का माने शीतलता धीरे धीरे बढ़ेगी, तो अब फूलों का वस्त्र धारण नहीं करते हैं। अब सुंदर जो है रेशमी वस्त्र है, सुंदर वो उस पर कढ़ाई की गई है और उनकी सुंदर सुंदर उस पर तारों से, स्वर्ण के तार हैं, रजत के तार हैं, हीरक हैं, मोती है, नग हैं, उनसे बहुत सुंदर वस्त्रों पे कढ़ाई की गई है। बड़े सुंदर सुंदर छापे उभरे हुए हैं। तो सुंदर अनवट धारण करती हैं उंगली अंगुष्ठ प्रदेश में और अन्य उंगलियों में बिछुआ धारण करती हैं। और जब पत्रांकन करती हैं उसमें जावक से, मेहंदी से और महावर से अपने चरणों को, करतली, करपृष्ठ, चरण पृष्ठ आदि को अलंकृत करती हैं। अन्य उंगलियों में सुंदर मुद्रिका जो बिछिया धारण करती हैं और चरण पृष्ठ पे सुंदर सोने का रत्नों से जटित 5-5 इसमें छल्ले हैं, ऐसे करपान धारण करती हैं, यानी पदपान धारण करती हैं। और चरणों के जो गुल्फ प्रदेश हैं उस पे सुंदर जेहरी, नूपुर और पायल, ये 3 आभूषण दोनों चरणों के ऊपर धारण करती हैं, गुल्फ प्रदेश के पास। फिर छीण कटी प्रदेश में सुंदर कटी कंवदनी धारण करती हैं। ग्रीवा में कंठश्री आदि, नाभि पर्यंत तक सुंदर धुकधुकी है, चौकी है, माला है, हमेल है, कंठश्री है। ऐसी भुजाओं में सुंदर बाजूबंद धारण करती हैं। कलाई में सुंदर कंगन है और अरुण वर्ण के सुंदर मणिमय चूड़ियों को धारण करती हैं। शीशा के धारण नहीं करते, शीशा के तो गरीब लोग पहनते हैं ना। प्रिया जी के दरबार में क्या कमी है भाई, मणिमय चूड़ियाँ हैं, वो रंग बिरंगी हैं, अरुणता की प्रधानता है, बीच में कंगन है, फिर आगे सुंदर पहुँची है और इस पर करपान धारण करती हैं। प्रत्येक उंगलियों में मुद्रिका धारण करती हैं। दोनों भुजदंड को ऐसे भुजमूल से लेकर के नख पंक्तियों तक उनको सजाती हैं और उसके बाद सुंदर श्रवणपुट में झुमका धारण करती हैं, नासापुट में नथ धारण करती हैं और बाहों के बीच में सुंदर अरुण वर्ण की बेंदी है, मांग में शीश फूल धारण करती हैं और सीमंत भाग में सुंदर जो है वो झूमर धारण करते हैं, बेना जिसको कहते हैं बेना। और बाहों के बीच में अरुण वर्ण की बेंदी धारण करती हैं, बड़े बड़े नेत्रों को अंजन से आंजती हैं, नासापुट में बेसर धारण करती हैं और कपोलों पे, चिबुक पे, ललाट पे बहुत सुंदर उन्हें पत्रावली किया हुआ है, पत्रावली की रचना की नहीं है। तो चिबुक प्रदेश में कस्तूरी की बिंदु धारण करती हैं और एक वाम कपोल पे सुंदर श्यामल बिंदु धारण करती, जिसको जिठौनी कहते हैं। इस प्रकार नख से शिख पर्यंत तक अपने अंग को सजा करके एक सुंदर माला धारण करती हैं, मुखवास लेती हैं, प्रिया जी के तांबुल प्रसादी वो खाती हैं, ग्रहण करती हैं और अपनी सेवा की सामग्री अब यहाँ से उठ करके मैंने श्रृंगार कुंज से अब सौंध सामग्री वाली कुंज में आती हैं। वहाँ सुंदर गोलाकार मेज है, उस पर पूजन की जो थार है वो सजा करके रखी हुई है और उसको एक छादन से ढकी हुई उसको अपने कर कमल में लेती हैं और एक लीला कमल वहीं पे है बगल में रखी हुई है, नाल युक्त लीला कमल है, उसको अपने वाम कमल कर कमल में पधराती हैं और दक्षिण कर कमल में सेवा की थार। और बहुत खुश हैं, पान चर्वण करती हुई बड़े बड़े नेत्रों से इतस्ततः दाएं बाएं और निहारती हुई कुंज से बाहर निकलती हैं, मंडल पे आती हैं, मंडल से सुंदर और नीचे अपनी बगीचे में आती हैं। बगीचे में बड़े सुंदर चौड़े चौड़े मार्ग हैं
और मार्गों से अपने कुंज से बाहर निकलती हैं। राजमार्ग है, राजमार्ग से प्रिया प्रीतम की सेवा के लिए अपने गुरु रूपा से कुंज में पधारती हैं, उनकी अथाई को सेवा करती हैं, उनका आशीर्वाद लेती हैं, उनके संग फिर राजमार्ग पे आती हैं, फिर हितु हरि प्रिया जो कुंज में पधारती हैं, वहाँ उनकी सेवा करती हैं, दोनों को माला पहराती हैं, सुंदर मिठाई खवाती हैं, जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, कर कमल धुलाती हैं, मुखबास तांबुल देती हैं, माला पहराती हैं, दोनों की आरती उतारती हैं, चरणों में प्रणाम करती हैं, उनका आशीष लेती हैं और उनको संग लेकर के पुनः राजमार्ग पे आती हैं। फिर सीधे रंग महल में गाती बजाती नृत्य दिखाती हुई सखी पधारती हैं। वहाँ लाखों सखियों की भीड़ है। फिर अग्रवर्ती रंग देवी जी की सेवा करती हैं, उनको भी सुंदर गंध से चरसती हैं, माला पहराती हैं, सुंदर प्रिया जी का प्रसादी भोग लगाती हैं, जल पिलाती हैं, मुखवास तांबुल आदि देती हैं और उनकी भी भव्य आरती उतारती हैं, चरणों में प्रणाम करती हैं, चरण रज को नेत्रों से लगाती हैं और उनका आशीष लेती हैं। फिर यहाँ से सखी अब प्रिया प्रीतम की मंगल में मुख दर्शन करने के लिए जहाँ प्रियालाल शयन कर रहे हैं उस कुंज में पधारती हैं। इधर से रंग देवी जो लाखों सखी को लेकर के, इधर से सुदेवी जो, उधर से ललिता जो, विशाखा जो, चंपा जो, चित्रा जो, तुंग विद्या जो, इंदुलेखा जो, आठों दिशाओं से आठों सखी लाखों लाखों सखी लेकर के गाती बजाती हुई। जानते हैं क्यों? आज प्रिया प्रीतम को राखी बांधेंगे। इस आनंद में भरी हुई, उमंग में भरी हुई सखी इतराती इठलाती हुई मगन गाती बजाती हुई चल रही हैं। रंग महल में आज री हाँ रंग महल एरी हो रंग महल एरी हो रंग महल में आज री दो लाल बिराजे। रंग महल में आज री दो लाल बिरा ए राखी बा राखी बांधन राखी बांधन चरी मिली चली समाजे। की बांधन चरी मिली चली समाजे। जगमगात गज गामिनी पगनु पुर बाजे। जगमगात तेरी हो जगमगात हो जगमगात गज गामिनी पगनु पुर बाजे। जगमगात गज गामिनी पगनु पुर पगनु पुर बाजे। पगनु पुर बाजे। तो सखी वृंद सरोवर का जो चौराहा है उसको पार करती हुई मान सरोवर
मधुर सरोवर, रूप सरोवर, स्वरूप सरोवर, ये 4 सरोवर हैं। इनके बड़े बड़े चौराहे, जैसे आप लोग जो भी यहाँ देख रहे हैं ना, जो भी लोक में दिखाई देता है वो वृंदावन का एक अंश मात्र है। देखो यहाँ गलियाँ दिखती हैं, चौराहे दिखते हैं, लीला स्थलियाँ दिखती हैं, मकान दिखते हैं, मंदिर दिखते हैं, आखिर ये आए कहाँ से भाई? ये सब एक छाया मात्र है वृंदावन के, क्योंकि वृंदावन में दिव्य मणिमय महल है, फूलों की कुंजें हैं, दिव्य निकुंज मंदिर है और अनेकों मार्ग हैं, ठौर ठौर पे चौराहा है, उपमार्ग हैं, बीथियाँ हैं, चौड़े चौड़े राजमार्ग हैं। तो कहते हैं कि वृंदावन के अंश स्वरूप अन्य धाम, अन्य धामों के अंश स्वरूप होते होते बैकुंठ, बैकुंठ से ब्रह्म, ब्रह्म से शिव, शिव से ऐसे स्वर्ग, स्वर्ग से 7 स्वर्ग, उसके बाद मृत्यु लोक। जो कुछ पेड़ पौधे, घर मकान, खेत, जो कुछ बाग बगीचे दिख रहे हैं ना, सब वहीं की एक छाया कण अणु मात्र है। प्रिया प्रीतम के धाम में सब कुछ है। यहाँ जनता है तो वहाँ प्रिया प्रीतम के परिकर नहीं है, यहाँ पशु पंछी है तो वहाँ पशु पंछी है, यहाँ नहर है, वहाँ नदी, वहाँ पर्वत, वहाँ भी सब कुछ है। तो कहते हैं जो कुछ देखा जाता है लोक में वो सब धामों का कणांश मात्र हुआ करता है। तो बड़े बड़े चौराहे हैं, सुंदर सुंदर फुहारे छूट रहे हैं, उछल रहे हैं, सुंदर सुंदर मार्ग हैं, चारों तरफ उसमें मार्ग के किनारे का दुर्वा लगे हुआ ना, दूब, हरे रंग के दूब, नीले रंग के दूब, पीले, 7 रंग के, 9 रंग के, और सुंदर उनकी सुंदर चमत्कृति पैदा है रही है। सुंदर अशोक के वृक्ष हैं पंक्तिबद्ध, मौलसरी के वृक्ष हैं, तमाल के वृक्ष हैं, कदमों के वृक्ष हैं, पंक्तिबद्ध सजे हुए मणिमय वृक्ष। मन ऊबड़ खाबड़ डालियाँ उनकी नहीं है, बहुत सजी संवरी हुई डालियाँ हैं, एक प्रकार के, एक तरह के, और भांति भांति निज रूप दिखावें। और वे कभी हरे रंग के हो जाते हैं, कभी पचरंगे हो जाते हैं, कभी सफ़ेद हो जाते हैं, कभी नीले हो जाते हैं। वृंदावन की शोभा कापे कहीं आते हैं, वृंदावन की छवि है जैसी, कापे कहीं आते हैं तैसी। जैसी वृंदावन की शोभा है, भला कौन है जो उसे वर्णन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं कर सकता। तो सुंदर मार्गों से होकर गुजरती हैं गाती बजाती हुई, तो जगह जगह चौराहे हैं। उस चौराहों पे बहुत सुंदर सुंदर फूलों के दरवाजे बने हुए हैं और फूलों के फुहारे उछल रहे हैं। वो हजारों हजारों फुहारे, 2-2, 4-4 नहीं भैया, उन फुहारों में, उन फुहारों से प्रिया प्रीतम की छवि प्रकट हो रही है। सखी मंडली उसमें से निकल रही है छवि फुहारों से, तभी तो दिव्य वृंदावन है ना। और देखते देखते विलीन हो जाती हैं, तभी तो आश्चर्य में वृंदावन है। तभी तो प्रिया प्रीतम भी इसको देख कर लुभा जाते हैं। आप ही लोभी रहे दो प्यारे, आप ही लोभी रहे दो प्यारे, छीन होता ते न हुए सकहीं न्यारे, छीन होता ते न हुए सकहीं न्यारे, ऐसो निज धाम जहाँ, ऐसो निज धाम जहाँ, मध्य नित भूम, ऐसो निज धाम जहाँ, मध्य नित भूम। तो सखी जन ऐसे ही फिर चौराहे पार करके फिर अष्टद्वारी महल। बताओ जैसे इतना चौड़ा चौड़ा, यहाँ से ले करके और ये परिक्रमा मार्ग तक
चौड़ा चौड़ा दरवाज़ा हो, जैसे लाखों सखियाँ निकल रही हों जी। भाई लाखों से कि 10 बाई रास्ता से कैसे निकलेंगे? 25 फीट चौड़ा रास्ता हो तो कैसे निकलेंगे भाई? वो तो हज़ारों सखी तो बाजे वाली हैं उसमें, हज़ारों सैकड़ों सैकड़ों सखी मृदंग बजा रही हैं, सैकड़ों सैकड़ों बांसुरी बजा रही हैं, सैकड़ों सारंगी बजा रही हैं, झांझ बजा रही हैं, सैकड़ों मृदंग, सैकड़ों बीड़ा, सैकड़ों बंसी, अनेकों, फिर सैकड़ों हज़ारों हज़ारों गाने वाली हैं, हज़ारों नृत्य करने वाली हैं, और हज़ारों जो है वो सेवा करने वाली वो चल रही हैं। फिर प्रिया प्रीतम संग संग में तो 10 बाई 10 के रास्ता छोड़ नहीं करेंगी वो, तो चौड़े चौड़े मार्ग हैं। तो अष्टद्वारी महल वृंदावन में फैला हुआ 8 दिशाओं में 8 दरवाज़ा है, बड़ा चौड़ा चौड़ा, उससे ऊपर सुंदर किला बनी हुई है ना, महल बना हुआ है, उस पर सखियाँ चढ़ी हुई हैं। और जब नीचे से सखियाँ निकलती हैं, जैसे मानो इंडिया गेट है, तो कितना सुंदर भव्य बना हुआ है। ऐसे 8 दरवाजे, उससे सखी निकलती हैं, ऊपर से सखियाँ फूल बरसाती हैं। फिर आगे चलती हैं तो अष्टमोहनी कुंज के दरवाजे हैं, उनको पार करती हैं, चौराहा है। फिर तब जाके वृंदावन के केंद्र में प्रिया प्रीतम की शयन महल है, उसको कहते हैं मोहन महल। उसमें प्रिया प्रीतम मोहन महल में पहुँच रहे हैं। 8 दिशाओं से केंद्र में पड़ता है, बिल्कुल केंद्र में। जैसे कोई वृत्त होता है तो उसका जो सेंटर होता है, ऐसे ही तो बहुत सुंदर वो दिव्य महल, उसमें प्रिया प्रीतम पहुँच रहे सखी वहाँ आती हैं, मिलनी होती है, फिर यथास्थान ग्रहण करती हैं और प्रिया प्रीतम की छवि छटा देखती हैं और सुंदर छवि देख करके मगन हो रही हैं। सुंदर शोभा है ना, तो भाई प्रातः काल निशांत वेला की सुंदर झांकी है और प्रिया प्रीतम की झांकी है। लाल बस बाल के बाल बस लाल, लाल बस बाल के बाल बस लाल, लाल बस बाल के लाल बस बाल के बाल बस लाल, बस बाल के बाल बस लाल। सुभग सुख सुखग सुख से जपर हे जबर बिलसहि, सुखद सुख से जपर हे जबर बिलसहि, हुलसी चित चाड़िले, हुलसी चित चाड़िले, लाड़िले लाल, हुलसी चित चाड़िले, लाड़िले लाल। कमल माला कलित ललित वोर परदलित, माला कलित ललित वोर परबलित, दलित अंग अंग एहा, दलित अंग अंग रति ललित दो लाल, दलित अंग अंग रति ललित दो लाल। तो सुंदर प्रातःकालीन छटा है,
श्री हरि प्रिया सुमिल झील रहे रस झूम, ओमे चूमे चूमे विधु बदन विलाल, लाल बस बाल के बाल बस। महल में प्रवेश करती हैं और सुंदर प्रिया प्रीतम की सेवा करती हैं, चरणों की सेवा करती हैं। छवि देखे बलिहार नेत्रों की खुमारी, बतरान की मादकता, बगरित की शावली, अस्त व्यस्त वस्त्र और आभूषण, और पुर नख रेखा अद्भुत सोहें, पीक कपोल अधर बर अंजन, हार बार उर्झें मन मोहें। बहुत सुंदर सुंदर झांकी दर्शन करती हैं। फिर बड़ी सखी कहते हैं कि अरे सखी हो, तुम छवि दिखवे गई हैं कि प्रिया पर तुमको जगाओगे भी, जगाओ, बहुत देर है रही है, अबार है रही है। फिर करावलंब देखे प्रिया प्रीतम सबसे पहले उनकी जय जयकार करती हैं। हमारी लाडली जो की जय हो, श्यामा जो की जय हो, जुगल किशोर जी की जय हो, श्यामा श्याम की जय हो। फिर जुहार करके प्रणाम करके फिर उठाती हैं, बैठाती हैं, मसंद आदि लगाती हैं, दर्पण दिखाती हैं और दोनों परस्पर की माधुरी देख के बड़े ही आनंद मग्न हो जाते हैं। अपनी माधुरी देखते हैं तो और भारी संकोच भी होता है, सुखी भी होते हैं, संकोच भी होता है। फिर वस्त्र आभूषणों को समगाती हैं और श्यामा श्याम को वस्त्र आभूषण सुव्यवस्थित करके, तांबुल खवा करके, मुखबाज दे करके और अलबेले आंगन खड़ा करती हैं, रतिरस चिन्ह संवारती हैं, वस्त्र आभूषणों को सुव्यवस्थित कर देती हैं और फिर दोनों को मंगल कुंज में ले आती हैं। मंगल कुंज में ले आकर के सुंदर मुख शोधन कराती हैं, मंगल में भोग लगाती हैं और फिर जल पिलाती हैं, मुख कमल कर कमल धुलाती हैं, मुखबास तांबुल देती हैं और सुंदर सिंहासन पे विराजमान करके दोनों को मंगल में आरती उतारती हैं। मंगल कुंज में मंगल आरती, मंगल कुंज में मंगल आरती, मंगल रंग रंगीली बारती, मंगल रंग रंगीली मंगल मुख अरविंद निहारती, मंगल मुख अरविंद निहारती, मंगल मूर्ति हिय में धारती, मंगल मूर्ति हिय में धारती, मंगल सब सहचरी अनुसारती, मंगल सब सहचरी अनुसार, मंगल मोद विविध विसतारती, मंगल मोद विविध विसता, मंगल चौर लिए कर ढारती, मंगल चौर लिए कर मंगल मन सिज मन मनोहारती, मंगल मन सिज मन मनोहार, मंगल जय जय शब्द उचारते, मंगल जय जय शब्द उचार, मंगल से हरि प्रिय विचारती, से हरि प्रिय विचार। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।
फिर आरती उतार करके जल बार के फिर मंगल में स्तुति करती हैं। और उसके बाद फिर स्नान की सेवा है, श्रृंगार की सेवा है, और उसके बाद राखी बांधेंगी, वो कल स्मरण करेंगे जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय।